बकरीद से पहले महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक ऐसा पॉलिटिकल ब्लास्ट हुआ जहां एक बीजेपी मिनिस्टर का स्टेटमेंट अब उन्हीं की पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट बन गया है। एक तरफ वर्चुअल बकरीद की एडवाइस, दूसरी तरफ मीट बिजनेस को लेकर एलिगेशंस, और अब बीजेपी के अंदर ही शुरू हो गई है डैमेज कंट्रोल। मैं हूं रिताना मित्तल और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र मिनिस्टर नितेश राणे, जिनका एक स्टेटमेंट अब मैसिव पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में बदल चुका है। कंट्रोवर्सी के सेंटर में है महाराष्ट्र मिनिस्टर नितेश राणे। नितेश राणे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फिशरीज और पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और अपने एग्रेसिव हिंदू नेशनल स्टेटमेंट के लिए अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं। इस बार उन्होंने बकरीद को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। एक पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान नितेश राणे ने कहा कि जैसे मुस्लिम्स को वर्चुअल होली और इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करने की एडवाइस दी जाती है, वैसे ही मुस्लिम्स को भी वर्चुअल बकरीद मनानी चाहिए। उन्होंने सजेशन दिया कि लोग कंप्यूटर पर बकरे की फोटो लगाकर वर्चुअल कुर्बानी दे सकते हैं। राणे का कहना था कि एनवायरमेंटल रूल सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स पर अप्लाई नहीं होने चाहिए, बल्कि सब कम्युनिटीज के लिए इक्वल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट का टोन और टाइमिंग दोनों कंट्रोवर्शियल बन गए। बकरीद से पहले महाराष्ट्र में एनिमल सैक्रिफाइस और इलीगल कैटल ट्रांसपोर्ट को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पे था, और राणे के बयान के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस तेजी से आने लगे। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टेटमेंट को ऑफेंसिव बताया। ऑपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बीजेपी के ही लीडर हाजी अराफत शेख ने ओपनली नितेश राणे को टारगेट किया। एएनआई से बात करते हुए हाजी अराफत शेख ने कहा, नितेश राणे को समझना चाहिए, ईद का फेस्टिवल है और सबसे बड़ी बात, उनकी खुद की भी मीट शॉप है। शेख ने यह भी क्लेम किया कि नारायण राणे यानी नितेश राणे के फादर मीट बिजनेस से ऊपर उठकर बड़े पॉलिटिकल पोजीशन तक पहुंचे। उन्होंने अलेजिडली राणे फैमिली के होटल के बारे में भी जिक्र किया, जहां मटन, फिश और क्रैब सर्व होने का क्लेम किया गया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हाजी अराफत शेख के ये स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल एलिगेशंस है। अब तक किसी इंडिपेंडेंट पब्लिक रिकॉर्ड या वेरीफाइड सोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि नितेश राणे पर्सनली कोई मीट शॉप ऑपरेट करते हैं। इसलिए इन क्लेम्स को प्रूवन फैक्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल काउंटर अटैक के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल डैमेज तब तक हो चुका था। क्रिटिक्स ने तुरंत आयरनी पॉइंट आउट करनी शुरू कर दी। एक तरफ नितेश राणे मुस्लिम्स को वर्चुअल कुर्बानी की सलाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही लीडर उन पर नॉनवेज बिजनेस से जुड़े होने के एलिगेशंस लगा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब नितेश राणे किसी ऐसी कंट्रोवर्सी से घिरे हो। पिछले साल भी उन्होंने मल्हार सर्टिफिकेशन प्रमोट किया था, जिसमें हिंदू से अपील की गई थी कि वो सर्टिफाइड हिंदू ओन्ड मीट शॉप से ही खरीदारी करें। तब भी ऑपोजिशन ने उन पर कम्युनल पोलराइजेशन का आरोप लगाया था। अब लेटेस्ट वर्चुअल बकरीद कंट्रोवर्सी ने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को फिर गर्म कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बार अटैक ऑपोजिशन से कम और बीजेपी के अंदर से ज्यादा आया है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सीज नई नहीं है, लेकिन जब एक नेता अपने ही स्टेटमेंट्स और अपनी ही पार्टी के रिएक्शंस में फंसने लगे, तब पॉलिटिकल नैरेटिव और भी स्ट्रांग हो जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.